नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं जो सच में जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, जब भी जीवन में कोई अचानक झटका लगता है ना, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर ये झटके, ये असफलताएं असल में कुछ और ही हों? आज के इस मूल सामग्री के आधार पर हम इन झटकों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए गहराई में उतरते हैं। तो सोचिए, जब जिंदगी हमारी बनाई हुई एकदम परफेक्ट योजना के हिसाब से नहीं चलती, तो इतनी घबराहट आखिर क्यों होती है? अचानक नौकरी चली जाए, कोई पुराना रिश्ता टूट जाए या सालों से देखा गया सपना टूटता हुआ दिखे, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, है ना? हर चीज हाथ से फिसलती हुई लगती है। ये शुरुआती सदमा या पैनिक होना एकदम स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये घबराहट ही अंतिम सच है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इस सामग्री का सबसे गहरा विचार सामने आता है। जो एक अंत जैसा लगता है, वो अक्सर एक नई शुरुआत होती है। मतलब जिन घटनाओं को हम भयानक अंत मानकर बैठ जाते हैं, वो असल में हमें एक नई और कहीं बेहतर दिशा में मोड़ने वाले जरूरी मोड़ होते हैं। आज जो दर्द महसूस हो रहा है, वो असल में किसी बहुत ही शानदार चीज के लिए जगह बना रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नुकसान के भ्रम की। जब हमारी बनाई हुई योजनाएं बिखरती हैं, तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? तुरंत घबराहट होने लगती है। एक अजीब सा एहसास होता है कि अब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सोचने लगते हैं कि यार, सारी कड़ी मेहनत बेकार चली गई। और तो और हम किस्मत को ही कोसने लगते हैं कि शायद किस्मत ही हमारे खिलाफ है। ये सारी प्रतिक्रियाएं इंसानी फितरत हैं, लेकिन सच कहें तो ये हमें आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक छिपा हुआ सच ये भी तो है कि जब सब कुछ आसानी से और एकदम स्मूथ चल रहा होता है, तब हम कुछ नया नहीं सीखते। कठिनाइयां दरअसल हमें रुकने पर मजबूर करती हैं। वो हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने और एक सच्चा गहरा बदलाव शुरू करने का मौका देती हैं। असल में इंसान की सबसे बड़ी मजबूती यहीं से निखर कर बाहर आती है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा अहम पहलू, छुपी हुई प्रक्रिया पर भरोसा करना। अब बात करते हैं धैर्य की। देखिए, धैर्य का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर खाली बैठना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बीज जमीन के गहरे अंधेरे में चुपचाप बढ़ता रहता है। बाहर से लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारी मेहनत भी अपना समय लेती है। जिंदगी की अपनी एक अलग योजना होती है, जो हमारी जल्दबाजी वाली चाहतों से कहीं ज्यादा समझदार और बड़ी होती है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को समय के पैमाने पर देखें, तो ये एक सफर की तरह है। पहले दिन एक जोरदार झटका लगता है, फिर पहले हफ्ते तक सिर्फ दर्द महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे पहला महीना बीतता है, हम आत्मचिंतन शुरू करते हैं। तीसरे महीने तक आते आते एक तरह की स्वीकृति या एक्सेप्टेंस आ जाती है, और फिर 1 साल बाद वही इंसान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभरता है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? देरी एक नई दिशा है, इनकार नहीं। अगर कोई लक्ष्य आज हासिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं होगा। हर देरी के पीछे एक कारण छिपा होता है। हो सकता है कि ये देरी हमें किसी बहुत बड़ी गलती से बचा रही हो या गलत रास्ते पर जाने से रोक रही हो। इसके बाद बारी आती है एक बहुत ही मजबूत हथियार की, स्वीकृति की शक्ति। हमारी मानसिकता असल में 2 तरह की होती है। एक कमजोर सोच वाला मन हमेशा समस्या पर अटक जाता है। वो बस यही पूछता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और चिंता के भंवर में फंस जाता है। इसके उलट एक मजबूत सोच वाला मन पूछता है, अच्छा, ये घटना मुझे क्या सिखाने आई है, और वो सीधा समाधान की तरफ बढ़ता है। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। जरूरत से ज्यादा सोचने से अक्सर सिर्फ उलझनें बढ़ती हैं। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, कुछ चीजें सोचने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से आसान हो जाती हैं। मतलब जो बीत गया, जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, जब हम उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो दिमाग का बोझ एकदम से हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का और शांत होता है, तभी हम सबसे स्पष्ट फैसले ले पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लेना। अब सवाल आता है कि जब सब कुछ बहुत भारी लगने लगे, तो आखिर करें क्या?
सबसे पहला कदम, रुकिए। उस घबराहट से एक कदम पीछे हटिए। बाहरी दुनिया हमेशा शोर से भरी होती है। उस शोर को म्यूट कीजिए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। और फिर एक ही दिन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। बड़े बदलाव इन्हीं छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए कुछ पक्की आदतें डालनी होंगी। सबसे पहले तो बाहरी चीजों या लोगों को दोष देना बंद करना होगा। फैसले हमेशा शांत मन से लीजिए, कभी भी गुस्से या डर में नहीं। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो सच में आपके कंट्रोल में है। गलतियों को हार मत मानिए, उन्हें एक जरूरी सबक की तरह देखिए। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही असली ताकत है। और इस जिम्मेदारी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है अडिग मानसिक शक्ति का निर्माण। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है, प्रेरणा और अनुशासन के बीच का फर्क। देखिए, प्रेरणा या मोटिवेशन एक मौसम की तरह है। आज है, कल नहीं। किसी दिन बहुत जोश रहेगा, किसी दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुशासन उस मजबूत आदत की तरह है जो आपको हर दिन आगे ले जाता है, फिर चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं। लगातार आगे बढ़ने की यही आदत हमें बाहरी तूफानों से बचाकर रखती है। मुश्किल वक्त में हमारे अंदर अक्सर दो आवाजें आपस में लड़ रही होती हैं। एक डरी हुई आवाज कहती है, बहुत हो गया, अब ये नामुमकिन है। और वहीं दूसरी बहुत ही शांत लेकिन पक्की आवाज कहती है, बस थोड़ा सा और, चलते रहो। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो हमेशा इस दूसरी आवाज को चुनते हैं। जीत हमेशा लचीलेपन और हिम्मत की उसी आवाज को सुनने में ही है। और इस लंबी रेस में टिके रहने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ काम करते रहना काफी नहीं है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना ताकि आंतरिक शांति मिले। अपने शरीर को सही आराम और पोषण देना ताकि एनर्जी बनी रहे। और सबसे अहम, अपने रिश्तों में समय निवेश करना ताकि हमें एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिल सके। इन तीनों का बैलेंस ही असल में हमें कोई भी तूफान झेलने की ताकत देता है। और इन सब से गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं अपने अंतिम मुकाम पर, अंतिम जीत को अपनाना। इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी घटना आपकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक चैप्टर है। आपकी पहचान इस बात से नहीं बनती है कि आप कितनी बार गिरे। गिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, गिरना हार नहीं है। लेकिन हार मानकर वहीं पड़े रहना, वो असली विफलता है। अंत में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर महसूस करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर दर्द, हर ठोकर, हर उस लंबी प्रतीक्षा का कोई ना कोई मतलब जरूर था। और जब ये विश्वास हमारे अंदर पक्का हो जाता है तो सच मानिए, जिंदगी का सारा डर ही खत्म हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब भी कोई बड़ा झटका लगता है तो क्या हम उसी असफलता को अपनी पूरी कहानी तय करने देंगे, या फिर उस अनुभव से सीखकर अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर खुद लिखेंगे? जिंदगी हर सुबह एक नया मौका देती है, फैसला हमारे हाथों में है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।